हेलो, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे विटामिन D3 ओरल सॉल्यूशन के बारे में, जो कि 60,000 IU यूनिट के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। ये सामने आपके जो रखा है ZD3 नैनो, इस टाइप से कई मार्केट में ब्रांड अवेलेबल हैं। ये आपको मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला ओरल सॉल्यूशन है। अब इसको कैसे लेते हैं, कब लेना है, क्या सही समय है इसको लेने का, और इसको लेते समय आपको कुछ कौन-कौन सी प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो विटामिन D3 की रिपोर्ट कैसे पढ़ें? पहले तो ये एक क्वेश्चन सामने आता है, लोग पूछते हैं विटामिन D3 का रिपोर्ट कैसे पढ़ें? कैसे पता चलेगा कि विटामिन D3 की कमी है? तो पहले तो ये आपके टेस्ट होते हैं। तो रिपोर्ट में देखते हैं कि अगर आपका विटामिन D3 जो है 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक अगर आता है तो ये नॉर्मल यूनिट है। अगर इतना है तो आपका D3 जो है वो नॉर्मल है। अगर इसकी वैल्यू ये 30 से 100 से भी 30-100 की रेंज के बीच से कम आती है, यानी 30 से कम आती है, या 100 से ज़्यादा आती है, यानी कि विटामिन D3 का लेवल 30 से कम है तो कम है, और अगर 100 से ज़्यादा है तो बढ़ा हुआ है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर यहाँ कमी की बात हो रही है, तो जैसे अगर विटामिन D3 जो है वो आपकी बॉडी में कम आता है, तो अब कुछ लोग पूछते हैं कि विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा बिना टेस्ट के? मतलब कैसे हमको फ़ील हो सकता है, ताकि हम अपना विटामिन D3 टेस्ट कराएँ, तो कैसे पता चलेगा? तो D3 की कमी होती है जब, तो कुछ लोगों में कमर दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, पैर का मुड़ जाना, हाथ में झनझनाहट रहना, चक्कर आना, इम्यूनिटी लो हो जाना, ऐसे लक्षण जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जब भी ऐसा सब हो रहा है तो अपने टेस्ट, मतलब आप एक टेस्ट ज़रूर करा लें। आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, आपको फ्रैक्चर बार-बार हो रहे हैं, और आपको यह जो डी पूरा 60,000 IU यूनिट का जो सिरप है, तो ये अगर आपको शॉट्स इसके आते हैं, छोटे-छोटे सैचेट आते हैं, तो अगर आपको वो लेना है, वो लेने को डॉक्टर बोल रहे हैं, वो लेने का मन है, आप तो वो भी ले सकते हैं। और वरना ये छोटी-छोटी बॉटल्स में सिरप के रूप में आते हैं, इनको शॉट्स बोलते हैं। तो वो लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, चाहे आप सैचेट लें या शॉट्स लें, वो आप पे डिपेंड करता है, या आपके डॉक्टर जो आपको सूटेबल हो, जो आपको लेने में आसान हो, वो आप ले सकते हैं। तो जो शॉर्ट्स होते हैं वो 85 से 80 का एक शॉर्ट आता है, मतलब इसका अ अ, प्राइस जो है, एक शॉर्ट 85 या 80 का आता है। तो जब आप देखेंगे कि इसमें एक बॉटल होगी, और वो बॉटल को अब यूज़ कैसे करना है, बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन रहता है कि इसको कैसे यूज़ करें। तो इसमें 60,000 IU यूनिट होती है एक बॉटल में। अब पहले तो इसको ओपन करके इस सिरप को या तो आप डायरेक्टली पी सकते हैं, और आपको यह भी ध्यान रखना है जब भी आप इसको पी रहे हैं, तो आप ऐसा कोई फूड आप इसके पहले लिए हों, जैसे कोई फैट सॉल्युबल, चूँकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसलिए कोई ऐसा फूड आप खा रखे हों, जैसे कि आपने दूध पी रखा हो, या फिर आप ऐसा भोजन लिए हों जिसमें फैट हो, अच्छा वाला फैट हो। तो मतलब ये है कि कहने का कि ऐसा विटामिन जो कि फैट अगर होगा, तो ये जल्दी से आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, और जल्दी से आपकी बॉडी में अच्छे से इसका पूरा फ़ायदा आपको मिल जाएगा, और जब ये आपके लिए अच्छा मददगार भी होगा। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप खाना खा लें, जब आपने खाना अच्छे से खा लिया, आपने भोजन, मतलब जो भी है अच्छा भोजन, फैट वाला भोजन, मतलब थोड़ा बहुत फैट भी लेना ज़रूरी है, या तो आपने दूध पिया हो, या फिर कोई आपने अच्छा फैट खाया हो, तो अच्छा फैट का मतलब अनसैचुरेटेड फैट
के बारे में हम बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड के बारे में बोल रहे हैं। तो वो आपने लिया हो, तो आपने नॉर्मल खाना खाया, मान लीजिए आपने जो है मतलब खाना खाया और उसके बाद आप शॉर्ट्स लेते हैं, तो आपको इसके जो है वो ज़्यादा बेनिफिट्स खाना खाने के बाद ही देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो आपने D3 नैनो सिरप जो सामने रखा है, तो वो अगर आपने लिया तो पहली बात तो ये शुगर फ्री होता है। तो शुगर फ्री आता है क्योंकि कुछ लोगों को डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उनमें भी D3 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो जितने सॉल्यूशन सिरप बनाए जाते हैं वो शुगर फ्री बनाए जाते हैं, ताकि ये डायबिटीज़ वालों को दिक्कत ना हो। क्योंकि अ, अगर डायबिटीज़ वाले लेते हैं और उसमें शुगर होती है तो उनको दिक्कत महसूस हो सकती है। तो जब भी आपको किसी कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो हो सकता है उसकी विटामिन डी जो है कम हो सकती है, तो वो भी। अच्छा हाँ, जो हम सैचेट के बारे में बता रहे थे आपको, सैचेट और शॉर्ट्स, तो सैचेट और शॉर्ट्स में बस इतना डिफरेंस होता है कि सैचेट को आप दूध में मिक्स करके घोल के पी सकते हैं, और ये जो शॉर्ट्स हैं उसको आप डायरेक्ट भी पी सकते हैं और दूध में भी ले सकते हैं, जैसे जिसको जो पसंद है। कुछ लोगों को शॉर्ट्स डायरेक्ट पीने में नहीं अच्छा लगता, वो सैचेट पसंद करते हैं तो सैचेट भी ले सकते हैं। और ये जो लिक्विड फॉर्म है, बस अगर दोनों में से कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इसकी बात करें तो जो लिक्विड फॉर्म है ये बहुत ही जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। लेकिन सैचेट की बात की जाए तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, आप वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर जब भी आप ये सिरप लें तो ये ध्यान देना है कि कितना लेना है। बहुत लोग मतलब ये भी एक क्वेश्चन है कि कितना लेना है, कैसे लें? तो ये जो आपको विटामिन डी का जो वैल्यूज़ है जैसे 60,000 IU है, तो ये याद रखना है कि अगर विटामिन डी जो है 10 से लेकर 20 की रेंज में है, आपका अगर विटामिन डी रिपोर्ट जो है आपका 10 से लेकर 20 की रेंज में है, या फिर 25 की रेंज में है, तो आपका जो 10 टू 25 नैनोग्राम पर मिलीलीटर विटामिन डी है, तो आप कोशिश करें कि ये 8 हफ्तों तक कंटिन्यू कीजिए। यानी कि आपका अगर 10 से लेके 20 या 25 तक की रेंज में भी विटामिन डी आपकी रिपोर्ट में आता है, तो आपको विटामिन डी का सैचेट या फिर ये शॉट्स 8 हफ्तों तक लगातार लेना है। और कैसे लेना है, तो एक आप अलार्म लगा लीजिए, जैसे आज आपने मंडे को ये लिया, एक शॉट्स पिया आपने, जो भी डे है आज उसको ध्यान देते हुए आपने संडे को लिया, मंडे को लिया, ट्यूसडे को किसी भी डे पे लिया, तो आप अलार्म लगा लीजिए कि आपने इस दिन लिया। उसके बाद अगले मंडे जब आता है सेकेंड वीक, तो आप वो फिर से मंडे, अगर आप मंडे लेते हैं तो अगले मंडे फिर को आपको एक शॉट्स या एक सैचेट लेना है। ऐसा करके 8 हफ्तों तक आपको ये शॉट्स लेना है। और इस अगर आप शॉट्स लेते हैं, सिरप लेते हैं तो पूरा आपको पी लेना है इसको। और अगर आप शॉट्स ले रहे हैं तो सैचेट को तो आप डाइल्यूट करके दूध के साथ या पानी के साथ पी सकते हैं, बट अगर शॉट्स ले रहे हैं तो उसको डाइल्यूट करके लेना सही नहीं है, क्योंकि वो डाइल्यूट करने के बाद वो कम काम करते हैं। उसको आप डायरेक्टली ऐसे ही लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका जो विटामिन डी है वो 10 से 25 तक है, तो आप 8 हफ्ते तक कंटिन्यू कीजिए। और अगर मान लीजिए डी जो है वो ऑप्टिमम है, आपका डी जो है मतलब 50 तक है, तो शरीर में विटामिन डी की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे समय पे आप नेचुरल सोर्सेस लीजिए, जैसे कि थोड़ा सनलाइट में रहिए, वेजिटेरियन डाइट लीजिए, या फिर नॉन वेजिटेरियन डाइट है जिसके अंदर डी ज़्यादा है, उसके लिए आप लेते रहिए। तो आप ऐसे फूड प्रोडक्ट्स खाने में लीजिए जो कि आपको ये पूर्ति कर ले, क्योंकि 100 तक अगर D3 रहता है तो अच्छा माना जाता है, अच्छा रहता है बॉडी के लिए। और सबसे पहले तो आप कोई भी सप्लीमेंट खुद से मत लीजिए, खुद ना किसी ऐसे वीडियो देख कर के
कभी भी मत लीजिए। आपकी हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की नीड अलग होती है। तो इस सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को की एडवाइस लें। डॉक्टर आपको जैसे बोलें, जो भी बोले, आप उस आधार पर किसी भी मेडिसिन को चालू करिए और जो भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वैसे आपको लेना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन D3 की कमी से क्या होता है? तो D3 की कमी से बोला जाता है कि एक्चुअली D3 की कमी की वजह से, जैसे कैल्शियम की वजह से ना, कैल्शियम की कमी आपके शरीर में तो हो जाती है। जैसे D3 कम है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, फास्फोरस की कमी भी हो जाती है और जो बोन्स हैं वो वीक पड़ जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो सकती है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर हो सकती है, बार-बार बीमार पड़ सकते हैं, बालों का गिरना ज़्यादा हो सकता है, बाल झड़ सकता है, शरीर में जान ना रहना और फटीग सा फ़ील होना, मतलब शरीर थका-थका फ़ील होना, अ, जैसे ये सब प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। मतलब ओवरऑल जो है वो शरीर में ताकत जो है नहीं महसूस होती। D3 की पूर्ति अगर आप D3 ये फूड सोर्सेस या फिर D3 के ऐसे अ, टैबलेट या फिर सिरप, शॉट्स लेकर के आप पूरा कर सकते हैं। और अगर D3 की कमी ये सब लक्षण या इसमें से कोई भी लक्षण आपको फ़ील होते हैं, तो सबसे बेटर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही ये सिरप या फिर शॉट्स ट्राई कीजिए। अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जाननी हैं, जैसे कि सेल कॉल क्या है, कुछ दवाइयों के नाम और कौन-सी दवा किस डिसीज़ में काम आती है, तो ये आपको जानना है, तो आपको इस चैनल पर बने रहिए। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये सब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और डिसीज़ और दवाइयों के बारे में जानना है, ताकि आपको नए-नए वीडियोज़ आपको दिखते रहेंगे रोज़। ओके, थैंक यू।